ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अलग-अलग फल सब्जियों के हेल्थ बेनिफिट अलग-अलग होते हैं, क्योंकि हर एक अलग-अलग फल सब्जियों में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो अलग-अलग होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि एक ही फल सब्जी में भी न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग-अलग होती है? जी हाँ, जब कोई भी फल और सब्जी कच्ची अवस्था में होती है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसकी पकी हुई अवस्था से अलग होते हैं। क्योंकि जब कोई फल सब्जी कच्ची होती है और वो धीरे-धीरे पकने लगती है, तो उसमें हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट कच्ची अवस्था में थे, वो पकने की अवस्था में या तो उसमें ज़्यादा हो जाएँ या कम हो जाएँ, या हो सकता है कोई अलग न्यूट्रिएंट उसकी पकने की स्टेज के साथ-साथ उसमें बढ़ जाए। यही कारण होता है कि जो कच्ची फल और सब्जी होती है उसके हेल्थ बेनिफिट अलग होते हैं और पकी हुई फल सब्जी के हेल्थ बेनिफिट अलग होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। आसपास बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनको अपनी डाइट में केला नहीं शामिल करना चाहिए, और बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो डायबिटिक के मरीज होते हैं, उन्हें अपनी डाइट में केले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो केला होता है, जब कच्चा होता है और जब वो पका हुआ होता है, इन दोनों ही स्टेज में जो केले में शुगर का कंटेंट यानी जो चीनी की मात्रा होती है वो अलग-अलग होती है। जिस स्टेज में केले में चीनी की मात्रा कम होती है, उस स्टेज में हम केला डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, वो सेफ होता है। पर केले की जिस स्टेज में चीनी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है केले में, उस स्टेज में हम डायबिटिक पेशेंट को केला खाने को नहीं दे सकते। पर आप अब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि केला तो एक ही केला है, उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी चीनी ज़्यादा हो जाए और कभी चीनी कम हो जाए? ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी फल और सब्ज़ी कच्ची होती है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो उसकी पकी हुई जो स्टेज होती है, उससे अलग होते हैं। और उसी एक केला जब कच्चा होता है और जब वो पूरा पक जाता है, उसके बीच उसकी 4 स्टेज होती है। जिन चारों स्टेज में जो केला होता है, उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊँगी कि जब एक केला कच्चा होता है, तो उसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, और जब केला पक जाता है तो उसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केले की पहली स्टेज, जो बिल्कुल हरी या कच्ची होती है। तो इस स्टेज में जो केला होता है उसमें फाइबर काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाता है, और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो फाइबर होता है वो डाइजेशन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। जो फाइबर होता है वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है। साथ ही कच्चे केले में पोटेशियम भी पाया जाता है, और जो पोटेशियम होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। साथ ही जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन होते हैं उसके लिए भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा कच्चा केला होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ होता है, क्योंकि जो कच्चा केला, हरा केला होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है और शुगर या चीनी का अमाउंट बिल्कुल कम होता है, जिसके कारण जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो बिना डरे, बिना झिझके अपनी डाइट में कच्चे केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे उनका जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा। केले के अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो गट हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा जो कच्चा केला होता है, उसमें खुद तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट हैं ही, इसके अलावा कच्चा केला बहुत से जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनके एब्ज़ॉर्प्शन को भी बढ़ाने का काम करता है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। यदि आप कैल्शियम और मैग्नीशियम खा रहे हैं और उस टाइम पे कच्चा केला भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाता है। चलो तो अब बात कर लेते हैं केले के सेकंड स्टेज की। केले की जो सेकंड स्टेज होती है, उसमें केला पकना शुरू हो जाता है। वो प्योर येलो कलर का होता है, उसमें और किसी कलर का कोई स्पॉट या धब्बा नहीं होता। आपने कभी-कभी देखा होगा कि केले पर ब्राउन कलर के धब्बे होने लगते हैं, पर इस स्टेज पे केले में कोई धब्बा नहीं होता, वो प्योर येलो कलर का ही होता है। और जो सबसे बड़ा चेंज होता है इस स्टेज में बनाना में, वो होता है कि केले के जो स्वाद होता है उसमें मिठास आने लगती है। क्योंकि इस स्टेज में जो स्टार्च होता है केले के अंदर, वो शुगर में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके कारण जो केले का टेस्ट होता है वो मीठा होने लगता है। इस स्टेज पर भी आप लिमिटेड अमाउंट में जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट को केला खाने को दे सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर भी जो केला होता है उसमें शुगर का जो लेवल होता है इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, उसमें अब भी स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा होता है। इस स्टेज का जो केला होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का जो अमाउंट होता है वो हरे केले के कंपैरिज़न में ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे-जैसे केला पकना शुरू होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का अमाउंट भी बढ़ने लगता है। इस स्टेज के बाद अब आती है केले की थर्ड स्टेज, जिसमें केले का जो छिलका होता है वो येलो के साथ-साथ ब्राउन भी होने लगता है, या केले के छिलके के ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं।
इस तरह के केले को देखकर हम सभी लोग समझते हैं कि केला खराब हो चुका है, अब वो खाने लायक नहीं है, उसको फेंक देना चाहिए। पर ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि केला जैसे-जैसे ज़्यादा पकता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का अमाउंट भी बढ़ने लगता है और इस स्टेज में भी केले में बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो इस तरह के केले को आपको फेंकना नहीं चाहिए। ये केला खाने में भी स्वादिष्ट होता है और आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। पर क्या आपको ये पता है कि जो केले के ब्राउन धब्बे होते हैं इस स्टेज पर वो क्यों होते हैं? मोस्टली लोग सब यही सोचते हैं कि केला खराब हो रहा है, तो इसलिए उस पर ब्राउन कलर के धब्बे आने लगे, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। चलो मैं बताती हूँ आपको कि जो केला होता है जैसे-जैसे वो ज़्यादा पकने लगता है, उस पर ब्राउन कलर के धब्बे क्यों आते हैं? केले पर ये ब्राउन कलर के धब्बे ये दर्शाते हैं कि जो केले में स्टार्च का अमाउंट है, वो कम होने लगा है और जो केले में जो चीनी का अमाउंट है, वो बढ़ने लगा है। जैसे-जैसे केले से स्टार्च का अमाउंट घटने लगता है, तो केले पर ये ब्राउन कलर के धब्बे या स्पॉट ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। पर इस स्टेज के केले का ये एक डिसएडवांटेज होता है कि जब इसका स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होने लगता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ नहीं होता, क्योंकि इस तरह के जो केले होते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको खाने पर ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत जल्दी इंक्रीज़ करने लगता है। तो हो गया इस पके हुए केले का एक डिसएडवांटेज कि इसमें शुगर लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। पर जितना ज़्यादा पका हुआ केला होता है या इस स्टेज का जो केला होता है, उसमें एनर्जी का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंस्टेंट एनर्जी का एक इस स्टेज का केला होता है, उसमें जो शुगर होती है, वो सुक्रोज़, फ्रैक्टोज़ और ग्लूकोज़ के फ़ॉर्म में पाई जाती है और ये तीनों ही फ़ॉर्म जो होती हैं, वो एनर्जी का एक अच्छा सोर्स होती हैं। और केले की सबसे लास्ट में स्टेज होती है, जिसको हम ओवर रिप बनाना भी कहते हैं। इस स्टेज में जो केले का छिलका होता है, वो येलो बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही उसमें थोड़े-थोड़े ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं, बल्कि जो केले का छिलका होता है, वो पूरी तरह ब्राउन हो जाता है या वो ब्लैकिश दिखाई देने लगता है। इस स्टेज का जो बनाना होता है उसमें स्टार्च बिल्कुल नहीं होता है, उसमें केवल शुगर ही होता है और इस तरह के बनाना में शुगर का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उनको ये वाला जो बनाना होता है या जो इस स्टेज का बनाना ओवर रिप बनाना होता है, वो बिल्कुल भी नहीं स्टेज का बनाना खाते हैं तो उससे उनकी जो शुगर लेवल होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, उनकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। पर इस तरह के जो बनाना होते हैं, जो ओवर रिप बनाना होता है, उसका एक एडवांटेज भी होता है और कि जिन लोगों का पाचन कमज़ोर होता है, जिन लोगों का खाने के बाद जो डाइजेशन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, यदि वो लोग इस तरह के केले का सेवन करते हैं, तो उनके पाचन में कुछ हद तक सुधार ज़रूर होता है। मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि यदि आप इस तरह का पूरा पका केला खाएँगे तो आपको पाचन संबंधित कोई समस्या ही नहीं होगी। पर हाँ, ये माना जाता है कि यदि आप इस तरह का पका हुआ केला खाते हैं, तो वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि केला जब कच्चा होता है और जब वो पकता है, तो उसकी जितनी भी स्टेज होती हैं, उन स्टेज में उसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट घटते और बढ़ते हैं। तो चलो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन-सा केला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं या आपको कौन से केले के फ़ायदे ज़्यादा लगते हैं। तो यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी बहुत भी ये फ़ायदेमंद हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।